सीसीएल बरका सियाल के उरीमारी आउटसोर्सिंग कंपनी आशीर्वाद के खुले खदान में प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण हाईवाल धंसने से 2 मजदूर दबे। घटनास्थल पर मजदूर की छत बिछत लाशें निकाली गई। खुली खदान में अचानक हाईवाल धंसने से 2 मजदूर सुनील यादव और राजू पासवान घटनास्थल पर मौत हो गई। सीसीएल बरका सियाल क्षेत्र की उरीमारी आउटसोर्सिंग खदान में शनिवार की रात लगभग 9 बजे हाईवाल गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 मजदूर सुनील यादव और राजू पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सबको मलबे से छत विछत के रूप में निकाला गया। सुनील टिपर ऑपरेटर और राजू डंपमैन के पद पर आउटसोर्सिंग कंपनी आशीर्वाद में कार्यरत थे। हादसे में घायल एक अन्य मजदूर की गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल तत्काल भेजा गया। दुर्घटना को लेकर उरीमारी परियोजना कार्यालय में प्रबंधन और नियंत्रण प्रतिनिधि और गणमान्य सदस्यों की मौजूदगी में मुआवजे को लेकर प्रबंधन और यूनियन सदस्यों के बीच वार्ता हुई। एक्स ग्रेसिया वर्कमैन कंपनसेशन और इंश्योरेंस के कुल भुगतान मिलकर मृतक सुनील यादव के परिजनों को तकरीबन 85 लाख और राजू पासवान के परिजनों के 75 लाख रुपए मुआवजे और मृतक के एक आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी देने की सहमति बनी। वार्ता में उरीमारी परियोजना के पदाधिकारी दिलीप कुमार, यूनियन के विंध्याचल राजू यादव, संजीव गठिया, सोनाराम मांझी और भी कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सारी प्रक्रिया के बाद उरीमारी थाना प्रभारी के द्वारा बॉडी को हजारीबाग पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। घटना घटा है और मृतक और उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में भारी चूक हुई है। आप भी देख सकते हैं पूरे सीसीएल में भी बृहद स्तर पे सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी बीच हमारे एरिया में ये दुखद घटना घटी जिसमें हमारे 2 कर्मचारी का मृत्यु हो गया। इसके ऊपर भी जिम्मेवारी है और मैं भी इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। आज जो दुर्घटना हुई है उसकी जिम्मेवारी मैं भी लेता हूँ। ऐसे सर घोर लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसमें सर कौन दोषी है? देखिए पार्ट ऑफ द, क्या मजदूर दोषी है या मैनेजमेंट? मजदूर दोषी नहीं है। देखिए पार्ट ऑफ द इंक्वायरी है। अभी डीजीएमएस भी आएंगे, हम लोग भी अभी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मतलब सुरक्षा का तो धज्जी उड़ा ही है, तभी तो इतना बड़ा घटना घटा है। तो ये पार्ट ऑफ द इंक्वायरी है। किसकी गलती है क्या है ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी डीजीएमएस भी आएंगे, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, उनके साथ भी हम लोग आएंगे, है ना। वो भी अभी सूचना मिली है कि आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। और ये कलेक्टिवली देखिए, सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं होती है, कलेक्टिवली सबों की जिम्मेवारी होती है, ठीक है ना। तो जो इतना बड़ा डिजास्टर जो हुआ है, जिस बात हम लोग कल भी आपसे मुलाकात हुई थी, कल भी इस बात को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुरक्षा कोई मतलब एक व्यक्ति की जाए, सामूहिक प्रयास का ये होता है, फल होता है कि एक माइन सुरक्षित ढंग से चलाया जाता है। हम लोग नेचर के खिलाफ काम करते हैं, है ना। तो सुरक्षित ढंग से खदान को चलाना थी, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में भारी चूक हुई। एक्सीडेंट सरासर आउटसोर्सिंग चलाने वाले लोगों का नेग्लिजेंसी के चलते हुआ है। जितना भी आउटसोर्सिंग माइन पूरे सीसीएल में चल रहा है, खास करके बरका सियाल में चल रहा है, वो आउटसोर्सिंग के मालिक केवल कोयला निकालने जानते हैं। सुरक्षा को ताक पर रखकर ये कोयला निकालते हैं। यदि कोई मजदूर सुरक्षा की बात करता है, यदि कोई माइनिंग स्टाफ सुरक्षा की बात करता है, तो उसको नेग्लिजेंसी कर दिया जाता है, उसकी बात को नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि प्रबंधन की बात को भी कई बार नहीं मानते हैं ये लोग, और जिसका नतीजा सामने है कि हाई वॉल फॉल हो गया है और मशीन के साथ साथ हमारे 2 मजदूर दुनिया छोड़ चुके हैं। 2 मजदूर घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इसको अति शीघ्र नहीं अगर प्रबंधन रोकती है तो आने वाला दिन और भयावह बुरा दिन होगा। एक्सीडेंट जो हुआ है वो जाके सामने देखने से साफ दिखता है। 10 मीटर का स्टोन है और वो 10 मीटर का स्टोन के ऊपर में सरफेस में ये लोग ब्लास्टिंग किए हुए हैं। अभी हम लोग सरफेस का निरीक्षण करके आ रहे हैं। सरफेस में ये लोग 5 मीटर का ब्लास्टिंग किए हुए हैं, जिससे पूरा स्टार्टा हिल गया है और सरफेस में ब्लास्टिंग करके ये लोग नीचे में मशीन लगा दिए हैं, जिसके चलते पूरा भड़क गया है। ये सरासर माइनिंग का नेग्लिजेंसी है, माइनिंग के खिलाफ है। इस तरह से कहीं माइनिंग नहीं होता है, किसी रूल रेगुलेशन में नहीं है। इनको पहले अगर ऊपर में ब्लास्टिंग किए थे तो ऊपर का लूज कूल को हटा लिए होते, ऊपर से गिरा दिए होते तो यह एक्सीडेंट नहीं होता। जो भी कंपनी के नॉर्म्स के आधार पर बोला जाता है वो काम दिया जाएगा।
कितना डिसीजन हुआ सर, कितना डिमांड था उसका और क्या आप लोग मैनेजमेंट दे रही है? एक रेशिया के रूप में 25 लाख रुपया देने का है और एक कितना वर्कमैन कंपनसेशन के आधार पर जो कैलकुलेशन होके आता है तो लगभग एक का 15 लाख 88,000 रुपये, एक का 10 लाख 48,000 रुपये के आसपास ये कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। और एक सैलरी यदि कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है तो 40 लाख रुपये मिलता है। उसमें भी बात हुई है कि उसको भी कुछ करके पेमेंट करें। तो यहाँ हमेशा देखते हैं लोग करते हैं लेकिन पालन जरा सा भी उसमें दिखाई नहीं देता है, क्या कहना आप? कंपनी अपना हिसाब से चलता है, वो फालतू काम करना नहीं चाहता है और उन्होंने जबरन काम कराता है वर्कर, जो कि नहीं काम करना चाहता है। लोग कहता है यहाँ खराब स्थिति है, वहाँ कहता है तुमको काम करना होगा, नहीं करोगे तो कल से तुमको हाजिरी बंद हो जाएगा। आप मैनेजमेंट से मांग किए, मैनेजमेंट ने एग्री किया है। क्या मांग किए हैं और क्या? जो सीसीएल कर्मियों को जितना सुविधा मिलता था उतना सुविधा उनको मुहैया हम लोग कराने की कोशिश किए हैं और अभी तक गच्छा है कि हाँ देंगे हम। अब लिखा पढ़ी हो रहा है। कितना कंपनसेशन मांग है और कितना मिल रहा है सीसीएल देने? टोटल मिला करके खुदरा हम नहीं बताएंगे, लेकिन टोटल मिला करके एक के 75 लाख रुपया मिलेगा, 55 नहीं, और एक के करीब 85 लाख होगा। एक करोड़ 55 लाख रुपया आएगा दोनों को मिला करके।